तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग पे हम देखते हैं कि हिया के पापा हिया को लेकर जा रहे होते हैं, जहाँ पर हमारी जुंजिया मैडम उसे परेशान करती है उसको थोड़ा सा हिट करके, जिस पे वो चिल्लाती है। बट आपको पता होगा कि उसकी टंग शायद तक कट गई थी, इसी के लिए वो आवाज़ नहीं निकाल पाती। फिर हम देखते हैं कि उसका ब्रेसलेट बोलता है कि तुम इनसे ऐसा सा क्यों कर रही हो। तो हमारी जुंजिया अपने ब्रेसलेट को रिप्लाई करते हुए ये कहती है कि ये जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मेरी एनर्जी अभी निकल चुकी है और मैं जो लेथिया मतलब हिया के पापा से अभी लड़ नहीं सकती। और हमारी जुंजिया कहती है किंतु अभी ये हिया के पापा मेरे और भी काम के हैं। जहाँ पर हम देखते कि हमारा मेन बॉय लीड आता है हमारी जुंजिया के पास, तो उसकी ब्रेसलेट बोलती है उस लड़के को कि तुम यहाँ से हट जाओ। जिस पर मैं जुंजिया अपने ब्रेसलेट को कहती है कि वो तुम्हें नहीं सुन सकता, तुम्हें सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमें हमारे मेन बॉलीवुड का नाम पता चलता है जिसका नाम है मो व्यूई, पर मैं इसे मिस्टर हैंडसम बुलाने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है नाम ज़्यादा अच्छा है ना मिस्टर हैंडसम? उसके बाद हम देखते हैं जिसपे हमारा मिस्टर हैंडसम उसका सर खाने लग जाता है अपनी बातों से, जिसपे हमारी जुंजिया कहती है कि आज से हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। जिसपे हमारा मिस्टर हैंडसम कहता है कि मेरा तो सिर्फ एक ही रास्ता है आगे के लिए और वो हो तुम, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और हमारा मिस्टर हैंडसम कहता है कि मैंने फैसला किया कि अपनी ज़िंदगी में तुम्हें फॉलो करूंगा, जिस पे जुंजिया कहती है कि तू पागल है। और उसके बाद हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हम यहाँ के पापा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी का इलाज कराने होते हैं, जिसपे उसके जो सारे डॉक्टरों को बुलाए थे, डॉक्टर कहते हैं कि हमें लग नहीं रहा है कि हम इसका इलाज कर सकते हैं। जिसपे हमारा हिया के पापा भड़क जाते हैं, जिसपे हम देखते हैं यहाँ पर हिया के पापा कहते हैं कि मैंने जुंजियो से बहुत ज़्यादा झूठ बोला और अगर हमारे बॉस को पता चल गया तो वो हमें ख़त्म कर देगा। जिसपे उसका साथ जो सर्वेंट था वो उसे कुछ कहता है, जिसपे वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं सब चीज़ें अकेले करूं। जिसपे उसका सर्वेंट कहता है कि आप काम डाउन हो जाइए, हमारे पास सबऑर्डिनेट्स भी हैं, अभी हमारे पास मिस वान है जो कि टायर टू स्पिरिचुअलिस्ट हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है और वो हमारी जुंजियों को बहुत ही आसानी से हरा सकती हैं। जिसपे यहाँ के पापा कहते हैं तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, जल्दी वान को फ़ोन करो और उसको बोलो कि वो यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर हम अपने मिस्टर हैंडसम को देखते हैं जो कि अभी भी जुंजिया के महल में ही होते हैं और वो यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जुंजिया अपने रूम पे आती है, जिसपे जब जुंजिया हमारे मिस्टर हैंडसम को पीछे खड़ी हुई देखती है तो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर रहना चाहते हो। हमारा मिस्टर हैंडसम कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं। फिर हम देखते हैं कि जुंजिया कहती है मैं तो अभी रेस्ट के लिए जा रही हूँ और तुम भी यहाँ से भाग जाओ, जिसमें हमारा मिस्टर हैंडसम कहता है जैसा तुम कहो मेरी मैडम। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मिस्टर हैंडसम भी यहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर जुंजिया की ब्रेसलेट कहती है कि तुमको क्या हुआ मैडम? तो कहती है कि मैं कुछ चीज़ें जान के सरप्राइज हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं छोटी थी भी तो मुझे ये सब चीज़ें थी। और हमें जुंजिया कहती है मैं कुछ चीज़ों को अभी तक ओवरलुक करते हुए आ रही हूँ, जब से मैं उठी हूँ मैं इस वर्ल्ड पे ड्रैग कर दी गई, पर तो मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी ब्रेसलेट तुम यहाँ पर कैसे आ गई। और अब हमारी जुंजिया कहती है कि अगर तुम भी यहीं पर मेरे साथ खींची चली आई हो, इसका यहाँ पर ये मतलब है कि तुम्हारा भी कुछ रिलेशन है इस वर्ल्ड के साथ। और अब हमारी जुंजिया कहती है कि मैं जहाँ तक अपना दिमाग लगा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर जुई जो कि थी मतलब जिसके शरीर पे ये अभी आई हुई है हमारी मैडम दूसरे वर्ल्ड से, वो कहती है कि मैं इसका लग रहा है फ्यूचर वाला जन्म हूँ, ये मेरा पिछला जन्म है और इसी के लिए मुझे पास इसकी कुछ कुछ मेमोरीज भी है और लग रहा है जुन फैमिली में शुरू से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जिसपे उसकी ब्रेसलेट कहती है पर जुन फैमिली आपको क्यों मारना चाहती है? जिसपे हमारी जुंजिया कहती है लग रहा है कि इस बॉडी के जो पापा हैं वो अभी भी जिंदा हैं और वो चाहते हैं कि मिस्टर जुंजिया यानी कि हमारी जो अभी फ्यूचर वाली जो जिसकी बॉडी पे है वो किसी के साथ शादी कर ले, पर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम है इस वर्ल्ड के हिसाब से। और इसी रीज़न से मैं जिस बॉडी जुंजिया में हूँ शायद तक वो इतनी ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं है और वो प्रिंस के काबिल भी नहीं हो। और ऐसा हो सकता है कि जो सेकंड मिस है जुन फैमिली की जिनका नाम जुन जियोजिया है वो प्यार करती हूँ क्राउन से, पर उनको शादी नहीं करने दिया जा रहा हो। और अब हमारी जुंजिया कहती है कि लगता है इसी के लिए ये लोग इस बॉडी को मतलब यानी कि मेरे को मारना चाहते हैं। जिसपे उसकी ब्रेसलेट बोलती है कि मास्टर ये दुनिया बहुत खराब है। जिसपे उसकी ब्रेसलेट कहती है कि तुम लोग कमजोर हो। जिसपे हम देखते हैं कि वो चिल्ला के कहती है कि जुन फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और अगर वो मुझे टारगेट करती है तो मैं ये डर में हूँ कि वो लोग मुझे मार देंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर जुंजिया कहती है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे तुम उसी को ले लो हमारे मिस्टर हैंडसम को जो कि बिना खाए पिए इतने सालों तक जिंदा रहा। जिसपे हम देखते हैं कि जुंजिया भी बोलती है कि मुझे भी अब अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, मैं एक ह्यूमन हूँ तो क्या हुआ, मैं इन गॉड्स जितनी शक्तिशाली बन सकती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। वो कहती है कि हमारा हिया के पापा भी तो एक नॉर्मल इंसान है किंतु वो भी मैजिक का यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम मैजिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो एक नोट निकालती है, फिर वो एक चीज़ को निकालती है और उसके बाद वो कहती है कि अब मैं देखूंगी कि इस बॉडी में कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहती है ये बॉडी वीक नहीं है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों को अपने शरीर में घोप लेती है और उसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करना चालू कर देती है।
और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बिल्ली आ जाती है, जिस पे हम देखते हैं कि उस बिल्ली को उठाती है और वो कहती है कि तुम कौन हो, जिस पे हमारी बिल्ली कहती है मास्टर ये मैं हूँ आपकी जो हाथ में ब्रेसलेट था, जिस पे वो कहती है अरे तुम एक बिल्ली बन गई। जिस पे वो बिल्ली उसे दो चार मोटिवेशनल बातें कहती है और एट दिस मोमेंट ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।